हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है वो मेरे लिए ख़ास है। क्यों ख़ास है? क्योंकि ये मेरे बचपन की, मेरे स्कूल के टाइम की कहानी है जो मेरे मन के बेहद करीब है और मुझे पूरे यकीन है कि आपके मन को भी ज़रूर छुएगी। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिया ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज़ सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज़ गूंजी, अभी आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई ना आया तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी लो, मुझे और बहुत जगह जाना है, मैं ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज़ आई, डाकिया काका, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए। मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगा। अब बूढ़े डाकिये ने झल्ला कर कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ तो था ही, अब उस लड़की पर चिल्लाने वाला ही था। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर हो गया। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक छोटी सी अपाहिज कन्या, जिसका एक पैर नहीं था, खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहाँ से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी तो पिता भी काम के सिलसिले में कहीं बाहर आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके साथ घर में रहती थी, लेकिन दोपहर के समय वह अपने घर में अकेली ही रहती थी। समय निकलता गया। महीने 2 महीने में जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आती, डाकिया एक आवाज़ देता और जब तक वह लड़की दरवाजे तक ना आ जाए तब तक डाकिया इत्मीनान से दरवाजे पर खड़ा रहता। एक दिन उस लड़की ने डाकिये को बहुत गौर से देखा और पाया कि डाकिये के पैर में जूते नहीं हैं। वह हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन डाकिया डाक देकर चला गया। तब उस लड़की ने जहाँ गीली मिट्टी में डाकिये के पाँव के निशान बने थे, उन पर कागज़ रखकर उन पाँव का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर घर में रख लिए। जब दीपावली आने वाली थी तब डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार पर बख्शिश चाही। लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा, बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूँ तो उससे मिल के ही जाना पड़ेगा। साथ ही डाकिया ये भी सोचने लगा कि त्योहार के मौके पर बच्चे से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा। तो उसने उस बालिका के लिए चॉकलेट ले लिया। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? मैं हूँ बिटिया, तुम्हारा डाकिया काका, उत्तर मिला। लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला तो डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और आशीर्वाद दिया। लड़की बहुत खुश हो गई और वही कुछ देर डाकियों को इंतज़ार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे से एक बड़ा सा डब्बा लाया
और उसे डाकिए के हाथ में देते हुए कहा, काका, मेरी तरफ से दीपावली पर यह आपको भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले लूं? लड़की ने आग्रह किया कि काका, मेरी इस गिफ्ट के लिए आप मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है कहते हुए बूढ़े डाकिये ने पैकेट ले लिया और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा। बालिका ने कहा, काका, इस पैकेट को घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उस डाकिये ने पैकेट खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें टपटपा गई। डाकियों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतनी फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्टमास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्टमास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने वे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रूंधे गले से कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे पैरों को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पैर कैसे दे पाऊंगा? इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। शिक्षा। करुणा और संवेदनशीलता यानी दूसरों के दुख दर्द को समझना, अनुभव करना और उनमें भागीदारी करना, यह ऐसा मानवीय गुण है जिसके बिना इंसान अधूरा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें संवेदनशीलता रूपी आभूषण प्रदान करे, ताकि कठिन समय में कोई यह नहीं समझे कि वह अकेला है, बल्कि उसे महसूस हो कि सारी मानवता उसके साथ है। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।